जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अफगानिस्तान क्राइसिस को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण कदम। इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्विस में 3 और ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर्स को किया गया है इंडक्ट। HAL ने GE एविएशन के साथ साइन करी LCA तेजस के लिए अभी तक की सबसे बड़ी डील। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सहारनपुर में स्थापित करेगी ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। और तालिबान ने कश्मीर को बताया बायलैटरल और इंटरनल मैटर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में, जहां के हालात अब दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो रिपोर्ट यह है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इंडियन एम्बेसी का जितना भी डिप्लोमेटिक स्टाफ अब वहां पर मौजूद है, तो उनकी सुरक्षा के लिए जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक ITBP का एक आर्म्ड कंटिंजेंट वहां पर सक्रिय रूप से मौजूद रहेगा। हालांकि अफगानिस्तान के तेजी से बदलते हुए हालातों को ध्यान में रखते हुए इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि काबुल में कितनी स्ट्रेंथ में हमारे आर्म्ड सिक्योरिटी पर्सनल वहां पर मौजूद हैं। और बाकी अफगानिस्तान से अन्य इंडियन ऑफिशियल्स को इवैक्यूएट कराने का कार्य भी जारी है, और जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स का एक C-17 एयरक्राफ्ट आज 120 इंडियन ऑफिशियल्स के साथ अफगानिस्तान से गुजरात के जामनगर एयरबेस पर लैंड हुआ है। और जबकि इससे पहले एयर इंडिया की फ्लाइट भी 129 पैसेंजर्स को लेकर काबुल से दिल्ली आई है। और अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन के प्रोसेस के लिए कल शाम को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने अपने US काउंटर पार्ट के साथ भी बात की है। और जबकि अफगान रिफ्यूजीज को भारत में कुछ समय के लिए जगह देने के लिए भारत सरकार ने ई-वीजा फैसिलिटी को भी शुरू किया है, और इसमें जो एप्लीकेशन है वो सरकार द्वारा केस बाय केस बेसिस पर कंसिडर की जाएंगी। वैसे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अफगान रिफ्यूजीज को भारत में जगह देने वाले भारत सरकार के इस कदम पर आपका क्या विचार है। और बाकी इसके अलावा अफगानिस्तान को छोड़कर जो सिख और हिंदूज वापस से भारत आना चाहते हैं, तो इस मामले में उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्पेशल अफगानिस्तान सेल को स्थापित किया गया है, जो कि अफगानिस्तान से आने वाली रिपेट्रिएशन और ऐसी अन्य रिक्वेस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। और इस स्पेशल अफगानिस्तान सेल को कांटेक्ट करने का जो मोबाइल नंबर है वो है 9717785379 और ईमेल आईडी है meahelpdeskindia@gmail.com। और ये जानकारी आपको भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी मिल जाएगी। और जबकि द हिंदू की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा पाया गया है कि आईसिस, जैश और लश्कर के आतंकी एक बड़ी संख्या में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एंटर हुए हैं। अभी हाल ही में BSF के डायरेक्टर जनरल SS देसवाल ने अफगानिस्तान के हालातों पर पूछे गए सवाल के जवाब में ये कहा कि हमारे पड़ोसी देश में जो हो रहा है वो उनका एक आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी हम अफगानिस्तान की सिचुएशंस को काफी करीब से देख रहे हैं और हम उसके सभी संभावित परिणामों के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। और जबकि इसी तरह यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का भी कहना था कि भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खतरे को फेस करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, और जिसके लिए कम से कम पिछले 7 सालों से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को भी अपनाया है। और बाकी अफगानिस्तान के हालातों के बाद अब जो अफगान सोल्जर्स भारत के अलग अलग मिलिट्री अकेडमीज जैसे कि IMA, OTA, NDA यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अब उनका क्या भविष्य रहेगा, इस बात का फैसला भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर साल ऑन एन एवरेज करीब 700 से 800 अफगान सोल्जर्स एक शॉर्ट ड्यूरेशन के टेलर मेड कोर्स को अटेंड करने के लिए भारत में आते हैं, और ये कोर्स अलग अलग इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कंडक्ट होते हैं। और जबकि करीब 80 से 100 अफगान कैडेट्स हर साल IMA, OTA और NDA में अपनी प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। और बाकी आज मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन के साथ अफगानिस्तान के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को लेकर भी बात की है, और जिसमें काबुल के एयरपोर्ट ऑपरेशंस को जल्द से जल्द रिस्टोर करने को लेकर बात हुई है। और वैसे हमने इस बात को नोट किया है कि कुछ निकम्मे और चिंदी लोग हैं जो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है, और उन्हें खुशी इस बात की है कि उन्हें ये लगता है कि वे तालिबान के साथ मिलकर अब भारत के लिए और मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, और वो ये तक मानते हैं कि भारत में भी अफगानिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे। लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी सबसे बड़ा ब्लंडर उनके लिए ही साबित होने वाला है, क्योंकि तालिबान एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई ना रूल है, ना कोई आइडियल्स है, ना ही कोई प्रॉपर कमांड स्ट्रक्चर है, और उन पर भरोसा करना हमारे दोनों ही पड़ोसियों की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। और बाकी हमें पूरा विश्वास है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के रहते हुए 1 या 100 तालिबान भी भारत का कुछ नहीं कर सकते हैं। और बाकी अफगानिस्तान में जो हुआ वो बेहद ही ज्यादा दुखद है, और फिलहाल हम अफगानिस्तान की आम जनता और खास करके वहाँ की विमेंस की सुरक्षा के लिए केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के सर्विस में स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स यानी कि ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर्स की 3 यूनिट्स को इंडक्ट किया गया है। इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू ऐसे ऑपरेशंस में किया जा सकेगा, और इससे इंडियन कोस्ट गार्ड को भारत की कोस्टल सिक्योरिटी को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 3 ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर्स इंडियन कोस्ट गार्ड के सर्विस में ऑलरेडी इंडक्ट किए जा चुके हैं, यानी कि आज के इंडक्शन के बाद अब इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्विस में टोटल 6 हेलीकॉप्टर्स हो गए हैं।
और 2022 के मध्य तक इंडियन कोस्ट गार्ड को टोटल 16 हेलीकॉप्टर सप्लाई किए जाएंगे। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि LCA तेजस प्रोग्राम के लिए आज HAL और GE एविएशन के बीच 99 F404 GE IN-20 इंजन को सप्लाई करने के लिए $746 मिलियन यानी कि 5,375 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। और ये कॉन्ट्रैक्ट आज HAL के कॉर्पोरेट ऑफिस में साइन किया गया है। और HAL के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक LCA तेजस प्रोग्राम के लिए ये HAL द्वारा साइन की गई अभी तक की सबसे बड़ी डील है। और इस डील के तहत केवल इंजन ही नहीं बल्कि इंजन के सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा गया है कि वे HAL को सभी 99 इंजन और उसकी सपोर्ट सर्विसेज 2029 तक डिलीवर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और बाकी HAL का यह भी कहना है कि आज इस डील का साइन होना आगे जाकर भारत के अपकमिंग LCA MK2 प्रोग्राम के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर करने वाले कॉर्पोरेशन को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से फैसला लिया गया है कि वे सहारनपुर के देवबंद में ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ट्रेनिंग सेंटर को स्थापित करेंगे, जहां पे ATS कमांडोज को ट्रेन किया जाएगा। और जबकि इस ATS ट्रेनिंग सेंटर को स्थापित करने का जो कार्य है वो शुरू भी कर दिया गया है। और इस ATS सेंटर में नियुक्त करने के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों से करीब 12 से 16 ATS ऑफिसर्स को चुना जाएगा। और सोर्सेज का ये कहना है कि इस ATS ट्रेनिंग सेंटर को स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से करीब 2000 स्क्वायर मीटर तक की जमीन अलॉट की गई है। और वैसे जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि ATS की तरह हर एक राज्य की अपनी अपनी पुलिस कमांडो फोर्स होती है। और अगर आप भारत के इन स्टेट पुलिस कमांडो फोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने इस पर एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है। तो बस आपको करना यह है कि YouTube पे जाना है, लिखना है स्टेट कमांडो डिफेंस स्क्वाड और फिर आपके सामने वो वीडियो सबसे पहले आ जाएगी। रविवार की रात को पंजाब पुलिस द्वारा 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि संभावित रूप से 15 अगस्त वाले दिन या उसके आसपास एक बड़े आतंकी हमले को प्लान कर रहे थे। और इन 2 आतंकियों के पकड़े जाने के 2 दिन बाद पंजाब पुलिस ने बटाला डिस्ट्रिक्ट के सुचितगढ़ गांव के पास एक और भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन के कंसाइनमेंट को रिकवर किया है, जिसमें 9 mm की 3 पिस्टल्स, 6 मैगजीन, उसके 30 लाइव राउंड और 4 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। और जबकि कल सोमवार को झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट में भी भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस ने करीब 20 किलोग्राम तक के कैनिस्टर बॉम्ब को डिफ्यूज किया है, जो कि संभावित रूप से यहाँ पे माओइस्ट द्वारा प्लांट किया गया था। बाकी इनके अलावा जम्मू और पंजाब में ड्रोन थ्रेट इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया गया है। और ऑफिशियल्स का कहना है कि राजस्थान में बॉर्डर एरियाज के पास पड़ने वाले गांवों में भी इस तरह के ड्रोन थ्रेट के होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। और इसी वजह से सीमा के पास तैनात सभी ट्रूप्स को और भी अलर्ट किया गया है। बाकी इसके अलावा न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है जिसको सुनने के बाद कुछ निकम्मे लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है। और वो रिपोर्ट यह है कि तालिबान ने कश्मीर को लेकर अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई किया है, जिसमें तालिबान का कहना है कि वे कश्मीर को एक बायलैटरल और इंटरनल मैटर मानते हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि आज PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई है। और इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, भारत के एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के चीफ और कुछ और अन्य सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। और अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर अगर आपको कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का एक बढ़िया सा बटन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है सब्सक्राइब, तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।